से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, ट्रेंड लाइन सेटअप के बारे में। ठीक है, ट्रेंड लाइन सेटअप कैसे मार्केट में काम करता है, ये क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे मार्केट में बनती है, इसका ब्रेकआउट सिग्नल क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, ये सब चीजें आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं और एक एक चीज को डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो देखो, ये टॉपिक सीखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है जो मैंने आपको बता दिया। तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे ट्रेंड लाइन होती क्या है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मतलब है, यहाँ पे देखो इसके नाम से पता चल रहा है भाई, ट्रेंड मार्केट का जो भी ट्रेंड है, साइडवेज है या फिर अप ट्रेंड है या फिर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड के साथ लाइन, यानी कि लाइन तो आप समझते हो ये लाइन। अब देखो, इसको ट्रेंड लाइन बनाते हैं कैसे, ट्रेंड और लाइन को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आ रहा है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से एक जोन बना रहा है, ठीक है, जहां से मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। और ये सपोर्ट किससे उठा रहा है, एक लाइन से, ठीक है, या एक जोन से जो एक एंगल पे है। वो एंगल कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर की साइड में मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब भी तो दोबारा आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऊपर की साइड में भी एक, इसमें क्या दिखने का आपको, जहां से रेजिस्टेंस ले रहा है वहां पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो ये अप ट्रेंड लाइन है। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे सपोर्ट लेके मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस केस में ये जो हमारी है, ये जो जोन है हमारा, ठीक है, ये वाली यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है मार्केट और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, ये हमारी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे तो ये हमारी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन दो प्रकार की होती है। ट्रेंड लाइन कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया, कैसे बनती है मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में क्या होता है, मार्केट जब भी देखो, मार्केट ये बिहेव ऐसे करता है, मार्केट कभी भी एक से साथ ऊपर नहीं जाता, ना एक साथ नीचे आता। तो मार्केट में क्या होता है, जब भी आप मार्केट के दो स्विंग लो, मिनिमम एक, दो और तीन, यहाँ पे तीन है मिनिमम, अगर आप दो स्विंग लोग्स को मिलाते हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि अगर आप इसको भी एग्जैक्ट देखते हो तो ये भी एक एंगल पे है, पर ये जो एंगल है छोटा है, यहाँ पे एंगल बड़ा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है, और नीचे की साइड ये सपोर्ट का काम करती है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बनती कब है, जब मार्केट के ट्रेंड में दो स्विंग लोस को जोड़ते हैं हम, तो वहां पे जितना परफेक्ट मैच करती है, ठीक है, वो उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में हो सकता है वो अप ट्रेंड में हो। ठीक है, और हमेशा ट्रेंड लाइन सपोर्ट कुछ भी हो, वो ऐसे एक लाइन नहीं होती, वो हमेशा एक जोन होता है। अगर ट्रेंड लाइन की बात करते हो तो ये ट्रेंड लाइन एक जोन होगा, ठीक है। अगर आप सपोर्ट की बात करते हो तो सपोर्ट ये एक जोन होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया ट्रेंड लाइन दिखती कैसी है मार्केट में। ठीक है, इसको लाइव एग्जांपल भी देखें चार्ट में डाल के, डाउन और कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करते हैं। इसकी थ्योरी जो है आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया कितने प्रकार की होती है। ट्रेंड लाइन कैसे बनना है वो मैंने आपको बता दिया, दो स्विंग लो मिनिमम मिलाने हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, 1 डे भी ले सकते हो, 5 मिनट में भी हो सकते हो। ट्रेंड लाइन का ब्रेक सिग्नल आउट कैसे, मतलब इसमें एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, जब मान लीजिए यहाँ से ये मार्केट, ये इस जोन से मार्केट हमेशा, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट हमेशा जो सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस ले रहा था, समझ लो आप। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक जोन, यहाँ पे एक ये मिला रहा है रेंज, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, इस जोन को। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया तो हमारे एंट्री यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे एंट्री तीन प्रकार से, दो या तीन प्रकार से समझा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे एंट्री करेंगे आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पर ये नए ट्रेडर्स के लिए नहीं है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, हमेशा नए ट्रेडर्स जो नुकसान करते हैं ना, जो मैं अब बता रहा हूं उसकी वजह से करते हैं, ध्यान से सुनना। होता क्या है, मार्केट में ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन, ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ, अरे यार ब्रेक होगा एंट्री लो, कभी नहीं करनी है। अरे यार ब्रेकडाउन होगा, कभी नहीं करनी है, मिस कर दो। दिन में अगर 3 ट्रेड ले रहे हो तो दिन में एक मिलेगा, पर जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ट्रेड लो। अगर आपका एक्यूरेसी में, जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो अगर सही नहीं होती है तो मेरी गारंटी है आपके, ठीक है, कमेंट में आके गाल देना। अब मिस कर दो, हो सकता है मैं जैसे बताऊं, जैसे कभी कभी आपको एक ट्रेड भी ना मिले, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, पर आपका लॉस हो रहा तो आपका मनी जो मेहनत से आपने 2 4 5 10 दिन में कमाई वो एक दिन में उड़ा दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
ठीक है, ये सारा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें इसी को साफ करना है। ठीक? क्या हुआ, मार्केट ये है, ठीक है, यह मार्केट आया, मार्केट ने क्या किया, इसको मार्केट आया, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट किया, इसमें आप ब्रेकआउट करते एंट्री बना सकते हो। ये चीजें ध्यान रखना, ये बना लो, इस केस में आप बना सकते हो एंट्री। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट आया सीधा ब्रेकआउट कर दिया, एंट्री कर सकते हो, एंट्री नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में इसी का सेकंड रूप है, मार्केट में ये आया, मार्केट आया, मार्केट आ रहा है, मार्केट आ रहा है, मार्केट ब्रेक कर दिया। ठीक है, नहीं लेनी एंट्री तो कब लेनी है, मार्केट में आएगा रिटेस्ट के, और अब लेनी है एंट्री। ठीक है, या तो इसके ब्रेकआउट में आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे। ठीक है, इसके रिटेस्ट में, अब आप कुछ समय के बाद आप इसके रिटेस्ट पे भी एंट्री लोगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे, ये इसका मतलब है थोड़ा रेंज बनाया मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट रुकता है 1-2 कैंडल, तो यहाँ पे आप इसका, यहाँ पे भी बुलिश कैंडल देख के और एंट्री ले सकते हो। आपका एसएल यहाँ पे मैंने आपको एक केस बता दिया, दूसरा केस बता, तीसरा केस बता दिया, सेम चीजें आपको डाउन ट्रेंड में करनी है। अब दूसरा केस क्या होता है, फोर्थ केस हमारा क्या होगा, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, मार्केट रुका नहीं, मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, पर बायर्स एक साथ ऊपर नहीं ले जा पाए, तो सेलर्स ने इसको नीचे लाने की कोशिश करा, पर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स इसको नीचे नहीं आने दे रहे, तो ये एक रेंज बना रहा है यहाँ पे, और अब ये रेंज को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, इस केस में आप एंट्री ले सकते हो, रेंज के नीचे आपका एसएल रहेगा, और आपको एक अच्छा खासा टारगेट देगा। मैंने आपको 3 चीजें बता दिया। ठीक है, टाइम फ्रेम अगर आप 5 मिनट ले रहे हो तो आपका रिस्क रिवार्ड होगा 1:2, अगर आप 15 मिनट ले रहे हो तो आपका रिस्क रिवार्ड होगा 1:3। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल के साथ अगर आपको 15 मिनट में एंट्री मिलती है तो वहां पे आपको ट्रेलिंग एसएल करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको कभी कभी 1:8 भी टारगेट मिल जाता है। ट्रेडिंग में आपको खुली छूट है, आप कैसे भी कमाओ, पैसा कमाओ डिसिप्लिन के साथ। अगर आप कोई माइकल नहीं है जो बिना डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता है, समझ गए। मैंने एंट्री बता दी, तो देखो इस केस में अब ये उल्टा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इसने रेंज बना तो ये केस बना, अब मान लीजिए डायरेक्ट ब्रेक करते तो नहीं लेनी, अगर मान लीजिए नीचे आप ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ रेंज बनाता तो यहाँ पे भी हम एंट्री कर सकते हैं इसमें, समझ रहे हो, ये ठीक है। देखो कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बता दी है, आपको डायग्राम बनाकर बताइए, उसको आप देख लेना, ठीक, समझ रहे हो क्या क्या गलतियां करते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूं आपको। ठीक है, हर एक छोटे मूव पर ही ट्रेंड लाइन मत खींचिए, जैसे ये चीज ध्यान रखने कि थोड़ा सा मूव हुआ मार्केट में आप ट्रेंड लाइन बनाने आ गए, नहीं, मार्केट में एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखो पहले। अगर मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम हम बेस्ट मानते हैं, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो 1 आवर पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो और फिर एंट्री एग्जिट प्लान करो, शानदार ट्रेड मिलेगा। अब मान लीजिए आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो आप, या फिर क्रिप्टो में करो तो वहां पे क्या करोगे, आप 1 आवर टाइम फ्रेम ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रिप्टो की सबसे बेस्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर्स टाइम फ्रेम, पर लोग इसको 5 मिनट और 15 मिनट में भी करते हैं, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा 1 आवर की और 4 आवर्स की। इसमें क्या है कि आपकी एक्यूरेसी शानदार होती है, आपके ट्रेड कम होते हैं, क्योंकि मार्केट 24 घंटे चलता है, तो फिर अगर आप 5 मिनट 15 मिनट में देखते हो तो आपको बहुत ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे आपको ये रुकना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अब क्या मेरे को सजेशन दे सकते हो छोटे भाई को, वो बता सकते हो कि भाई आप ऐसे करो और अच्छा आपको समझे, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं एक वीडियो बनाने के पीछे कम से कम 2 से 3 घंटे की मेहनत होती है, मैं आधा घंटा 1 घंटा और देके और आपको अच्छे से समझा सकता हूं, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग सीखो और सीखने पे ध्यान दो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।